देखिए, स्पष्ट रूप से मैं ये चीज़ आज के दिन, जैसे कि आज बरसी है पुलवामा की, तो मैं आप लोगों से बड़े दिल से इस चीज़ को शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक सैनिक की जो मंशा है, एक सैनिक की जो प्रतिक्रिया है, वो इस पुलवामा हमले पे कैसी है। तो मैं भूतपूर्व सैनिक रहा हूँ, आप जैसे साथियों को पता है कि लेकिन आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग से देख रहे हैं, जब से उठे हैं, कि पुलवामा के मैसेजेस, पुलवामा अटैक के ऊपर शहीदों को श्रद्धांजलि, डीपियाँ, और शाम को शायद मोमबत्तियों और मशाल्स वगैरह के प्रोग्राम। हालांकि इस चीज़ को एक अपने आप से कनेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी है ये देश के लिए, और इस तरह के अगर प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन लोगों को, उनकी आत्माओं को, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके एक मतलब श्रद्धांजलि के रूप में, और उनको तसल्ली होगी कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया, अगर कहीं से वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बड़े दुखी मन से साझा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि हमारे 40 साथी शहीद हो गए, और उनके शहादत के बाद एक चुनाव का दौर भी था। हालांकि उस चीज़ के ऊपर काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि ये इस तरह हो सकता है, कहीं ये प्रयोजित ना हो, या इस तरह का ना हो कि कहीं ये चुनावी रणनीति के लिए एक हिस्सा ना हो। उसके बाद काफ़ी आवाज़ें उठी और दबाई गई और फिर उठी, ऐसा भी कुछ रहा एक दौर मंजर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो 40 साथी जिनके घरों से वो गए हैं, चाहे वो किसी किसान के बच्चे या मजदूर के बच्चे, स्पष्ट रूप से वो इन्हीं तबकों के लोग होते हैं, क्या उन घरों को आज के दिन कुरेदा नहीं जा रहा है, या उनको आज दर्द को उसके ऊपर नमक नहीं छिड़का जा रहा? क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है कि शहीद, शहादत, सैनिक, इस तरह से, लेकिन आज भी जो हमारे कानून है या पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करते हैं तो उनको शहादत या शहीद का दर्जा नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मृतक लिखा जा रहा है। प्लस उसके बाद में जो एक शहीद को जिस हिसाब से एक सरकारी सहायता या कुछ इस तरह का हिसाब किताब, या उनको एक प्राथमिकताएं दी जाती हैं सोशल के अंदर, समाज के अंदर, वो नहीं दी जा रही, और उनके परिवारों को सिर्फ़ और सिर्फ आज कुरेदने का काम इस तरह से किया जा रहा है। जब देश में इतना बड़ा एक हादसा हो जाता है, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई निष्पक्ष जांच की बात करते हैं हम, तब कोई उसके अंदर अपराधी या कोई संगठन अपराधी पकड़ कर आज तक सामने नहीं आया, इतने अरसे के बाद भी। तो ये कहीं ना कहीं, इसको मैं फेलियर नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे जो तंत्र हैं इस तरह के, वो बड़े सक्षम हैं, हर चीज़ को करने में कामयाब हैं वो, लेकिन उनके ऊपर किस तरह का दबाव है मैं इस चीज़ को नहीं एक्सप्रेस कर सकता। लेकिन स्पष्ट रूप से उनके ऊपर दबाव है। आज तक इतने दिनों के बाद इतना बड़ा हादसा हमारे देश के अंदर होता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं, उसके ऊपर कोई निकल के नहीं आ रहा कि ये किन लोगों ने करवाया था, और ये देश के लिए बड़ी दुखदाई है। मैं तो ये कहूँगा कि आज जितने भी लोग फेसबुक पे, सोशल पे या टेलीविज़न के ज़रिए अपनी संवेदनाएं जिस हिसाब से एक सैनिक के प्रति या शहादत के प्रति लोग प्रकट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े लोकतंत्र में हमारे को ज़रूरत है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं और है भी। तो इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए कि इस पुलवामा हमले के पीछे असलियत क्या थी, इसके दोषी कौन है। उसके साथ साथ जैसे हम शहादत की और शहीद की बात करते हैं, तो क्या इन सैनिकों को शहीद का दर्जा प्राप्त है, या इनके परिवार की जो स्थिति है एक शहादत के बाद जो परिवार को संभाला जाना चाहिए, क्या वो स्पष्ट रूप से संभाले गए या नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? बस मैं युवाओं को, क्या पूरे देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ है ना फेसबुक स्क्रॉल करके या सोशल मीडिया के ऊपर अपने पॉइंट या विचार डाल करके या उसको एग्री करके आप क्रांति नहीं ला सकते। आपको ज़मीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप संगठित होइए, आप गांव लेवल पे, कस्बे लेवल पे आप संगठित होइए, और जो आपको लीड करने का मादा रखते हैं, आप खुद रखते हैं, 5-7 साथी आप अपने एरिया से इकट्ठे कीजिए, ताकि आपकी बातों को इकट्ठा करके वो कम से कम डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के एक लिहाज के तरीके से आगे पहुँचाने का काम करें, और कोई भी चीज़ देश के लिए या समाज के लिए गलत होती है तो उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करें।